कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया यूं ही बन गई है, मगर ताज्जुब की बात है, दुनिया की कौन सी चीज़ यूं ही बन जाती है। कोई भी चीज़ हो, उसका बनाने वाला कोई ज़रूर है। जैसे मकान है, दुकान है, घर है, छत है, गाड़ी है और दुनिया की चीज़ें हैं। मशीन है, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है, जहाज़ है, ट्रेन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इसी तरह से पंखे हैं और तमाम चीज़ें। उसको बनाने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होता है जो उसे तैयार करता है, तब जाकर के वो चीज़ बनती है। इसी तरह से कोई चीज़ चलाने के लिए, जैसे साइकिल है तो उसके चलाने के लिए चालक होना चाहिए, मोटरसाइकिल है उसके चलाने के लिए चालक होना चाहिए, ट्रेन है उसके चलाने के लिए चालक होना चाहिए, जहाज़ है, हवाई जहाज़ है, बगैर चालक के ये सब चीज़ें चल नहीं सकती। तो इतनी बड़ी दुनिया जो है, बगैर किसी चालक के कैसे चल सकती है? इसका मतलब ये है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई ज़रूर है, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। इसलिए कुरान कहता है, अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। यानी आसमान पर गौर करो, कैसे ये बना और कैसे ये ऊपर चला गया, बुलंद हो गया। ज़मीन पर, ऊँट पर और दुनिया की चीज़ों पर गौर करो। तो गौर करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, तब जा कर के हमें हिदायत मिलेगी, समझ में आएगा। तो जो लोग कहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं, ये पागल किस्म के लोग हैं। उससे पूछा जाए कि वो जो कपड़ा पहना हुआ है किसने बनाया है? वो जिस गाड़ी पे सवार होकर के सफ़र करता है, यूं ही बन गई है? कोई ज़रूर उस गाड़ी को तैयार करने वाला, बनाने वाला है, तब जाकर के गाड़ी तैयार हुई, कपड़ा तैयार हुआ। वो जिस घर में रहता है उस घर को किसी ने बनाया ज़रूर, तब जाकर के घर बना। जिस बेड पे लेटता है उस बेड को बनाने वाला कोई ज़रूर है, तब जाकर के बेड तैयार हुआ। ठीक उसी तरह से ये दुनिया को बनाने वाला और चलाने वाला कोई ज़रूर है, तब जाकर के हवा टाइम टाइम पे निकलती है, सूरज निकलता है, बारिश होती है, फिर एक टाइम पे बारिश रुक जाती है, एक टाइम पे सूरज डूब जाता है, एक टाइम पे हवा रुक जाती है। तो इसको चलाने वाला, निकालने वाला कोई ज़रूर है और वो अल्लाह ताला है। अल्लाह का इनकार करना ये सरासर गलतफ़हमी है, गलती है, और वो अल्लाह ताला एक ही है। कुरान भी कहता है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, यानी तुम्हारा माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कह दो ए नबी वो अल्लाह एक है। वेद भी कहता है कि एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, इस दुनिया का केवल एक ही ईश्वर है। तो अगर एक से ज़ायद ईश्वर होते, अल्लाह होते, भगवान होते, झगड़ा होता जैसे कुरान में कहा गया है, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, आसमान और ज़मीन के बीच एक अल्लाह के सिवा और भी कोई और माबूद होता तो फसाद होता, आसमान और ज़मीन का सिस्टम दरहम बरहम हो जाता। तो इस दुनिया का बनाने वाला ज़रूर कोई है और वो अल्लाह है और वो एक ही है, जैसा कि वेद भी कहता है, कुरान भी कहता है। दुनिया के बनाने वाले का इनकार करना ये सरासर बेवकूफ़ी और गलतफ़हमी है। उसका एड्रेस पूछना कि कहाँ है, कैसा है, उसके बाप का नाम क्या है, ये सब अहमक और पागल किस्म के लोग ही इस तरह के सवालात कर सकते हैं। ये सवालात करना नहीं, ये भौंकना है। तो आप, हमारी अकल क्या कह रही है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वेद, कुरान, किताब, धार्मिक
ग्रंथ क्या कह रहे हैं उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो उसे पढ़ें, समझें, अपने दिमाग से कुछ भी ना बकें, पागलपना होगा।